दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्तों के दास हैं। उन्हें अपने भक्तों से किसी भी तरह का भेंट नहीं चाहिए। वो तो बस लोटा भर जल अगर उन्हें अर्पित कर दिया जाए तो उससे ही खुश हो जाते हैं। मुसीबत में अगर भक्त महादेव शिव को याद भी कर ले तो महादेव उसे उस मुसीबत से बचाने दौड़े चले आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तराखंड के एक आर्मी के जवान मनोहर जी के साथ। दोस्तों, मनोहर जी बताते हैं कि उनका बचपन से ही सपना था कि वे सेना में भर्ती होकर भारत माता की सेवा करें। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करी और उसी का फल था कि उनका भारतीय सेना में सिलेक्शन हो गया। वे महादेव को बहुत मानते थे, इसलिए जिस दिन उनका सेना में सिलेक्शन हुआ था वे शिव मंदिर जाकर सबसे पहले उन्होंने शिव का आशीर्वाद लिया। पहले तो उनकी राजस्थान में ड्यूटी लगी थी, परंतु करीब 6 महीने बाद उन्हें सियाचिन के बॉर्डर में भेजा गया। दोस्तों, सियाचिन की पहाड़ी में रहना किसी भी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। यहाँ रहने के लिए मजबूत जिगरा होना चाहिए और सहन करने की क्षमता, क्योंकि गर्मी के मौसम में भी सियाचिन का मौसम -डिग्री में ही रहता है और ठंड में तो यहाँ हर चीज़ जम जाती है। परंतु सियाचिन की पहाड़ियों में कई देशों की सीमाएं लगती हैं, इसलिए यहाँ पहरा देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर अक्सर घुसपैठ होती रहती है। मनोहर जी की 14 आर्मी जवानों की टुकड़ी थी। एक दिन मनोहर जी की टीम को सूचित किया जाता है कि पाकिस्तान के 5 से 6 घुसपैठियाँ यहाँ आने की आशंका है, इसलिए चौकसी को बढ़ा दिया जाए। और यह तो सिर्फ आशंका है, घुसपैठियाँ ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए मनोहर जी की टीम ने अपने आप को 2 भागों में बांटा, जिसमें एक टीम दिन में पहरा देती तो एक टीम रात में। जब इस बात को लगभग 1 हफ्ता हो गया और 1 हफ्ते तक ये सब होता रहा और कोई भी घुसपैठिया अब तक दिखाई नहीं दिया था, तो मनोहर जी और उनके साथियों ने एक दिन सोचा कि क्यों ना कुछ समय के लिए मनोरंजन कर लिया जाए, क्योंकि वे लोग बहुत थक चुके थे। ऊपर से सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। उस दिन उन लोगों ने रेडियो पर गाना लगाकर वे नाचना शुरू कर दिए। वहीं घुसपैठिए इसी की तलाश में थे। उन्होंने चुपचाप मनोहर जी के बंकर में बम लगा दिए। बंकर में उस समय 4 से 5 सेना के जवान सोए हुए थे, जो उस बम के फटने से शहीद हो गए। मनोहर जी ने जब बम की आवाज़ सुनी तो वे तुरंत अपनी सेना की टुकड़ी के साथ निकल पड़े बंकर की ओर। वहाँ उन्होंने देखा कि करीब 10 से 12 पाकिस्तानी घुसपैठिया उन पर फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें मनोहर के 2 और सेना के जवान घायल हो जाते हैं। परंतु किसी तरह मनोहर की सेना उन घुसपैठियों में से 9 घुसपैठियों को मार गिराने में कामयाब हो जाती है, परंतु 3 घुसपैठिए अभी भी जिंदा थे। और उधर मनोहर की सेना के कुछ जवान शहीद हो गए थे तो कुछ घायल थे। मनोहर ने किसी तरह कर उन घायल सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर रखा और फिर चल पड़े अकेले ही उन 3 घुसपैठियों से लड़ने, जिसमें से एक घुसपैठियों को तो उन्होंने घायल भी कर दिया, पर एक गोली उनके बाएं हाथ में लग गई और कई गोलियों के छर्रे उनके शरीर में घुस गई। उनके आंखों में अंधेरा छाने लगा। वे देख रहे थे कि वे 2 घुसपैठिए बंदूक हाथों में लिए उनकी तरफ आ रहे थे। मनोहर जी जानते थे कि मौत अब करीब है और वे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अंतिम समय पर महादेव शिव को याद किया और बोले, हे भोलेनाथ, रक्षा करो। तभी एक चमत्कार होता है। पहाड़ी से एक बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा खिसक कर आता है और वे दोनों घुसपैठिए उस बर्फ़ में समा जाते हैं। मनोहर जी के चारों तरफ भी बर्फ़ हो जाती है और वे भी उस बर्फीले तूफान में समा जाते हैं और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। अगली सुबह वे अपने आप को एक आर्मी कैंप के अंदर पाते हैं, जहां 2 आर्मी डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। मनोहर को होश में देख आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर कुछ सिपाहियों के साथ मनोहर जी के पास आता है और बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप और आपकी टीम के सदस्यों ने सारे पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया और आपने अपने टीम के 8 सदस्यों की जान भी बचाई, पर हमारे कुछ जवान इस लड़ाई में शहीद हो गए। हमें उन पर गर्व है। उसके बाद वे ऑफिसर बताते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके थे, बचने की उम्मीद हमें लग नहीं रही थी। आपको पता है, आप यहाँ 3 दिन से बेहोश हो। ये कोई चमत्कार ही है जो आप इस खतरनाक स्थिति से बच निकले। मनोहर जी जानते थे वह चमत्कार शिव की वजह से ही संभव हो पाया था।
महादेव शिव ने उस समय उन दोनों घुसपैठियों से मनोहर जी को बचाया था। तो दोस्तों, देखा आपने शिव चमत्कार जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।